हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 6 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 22 अप्रैल 2021। तो आज की वर्कशीट में हम परिमेय संख्याओं के गुना इसके बारे में जानेंगे। चलो, परिमेय संख्याओं को जोड़ना हमने सीख लिया, घटाना हमने सीख लिया। अब बात आती है गुना करने की। तो चलो आज हम गुना करना भी सीख लेते हैं। ठीक है ना। लिखा है, जैसे कि हम जानते हैं कि गुना एक ही संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल है। हमें पता है 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, और 4 अपॉन 1 इंटू 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1 भी समान है। ठीक है। देखो आपसे क्या कह रहा है कि आप सभी जानते हो गुना करना क्या है, कुछ नहीं है। गुना का मतलब ही यही होता है बार बार जोड़ते रहो, तो वो अपने आप ही गुना हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 4 इंटू 3 तो आप कहोगे 12 है, तो आप 4 को अगर 3 बार जोड़ोगे तब भी तो 12 ही आएगा। तो ये बार बार जोड़ने पर भी वही आ रहा है और गुना करने पर भी वही आ रहा है। तो गुना कुछ नहीं है, उसको बार बार जोड़ना ही बोलते हैं। ठीक है। उसी तरीके से परिमेय संख्याओं में भी सेम ऐसे ही गुना करना है। तो जब आपने 4 अपॉन 4 ये 4 प्लस 4 प्लस 4 किया, तो आप इसके नीचे 1 भी तो लगा सकते हो। 4 अपॉन 1 4 अपॉन 1 4 अपॉन 1, लो बन गया ये परिमेय संख्या। तो 12 अपॉन 1 आंसर। उसी तरीके से 4 इंटू 3 था, तो 4 अपॉन 1 इंटू 3 अपॉन 1। तो अंश को अंश से गुना कर दो और हर को हर से गुना कर दो, तो 12 अपॉन 1 आंसर बन गया आपका। बन गई परिमेय संख्या। तो जैसे आप बाकी संख्याओं को गुना करते आए हो, वैसे ही हम परिमेय संख्या का गुना सीखेंगे आज। ठीक है। चलिए देखें, यहाँ पर कह रहा है मेघा 3/4 किलो घास अपनी हर गाय को खिलाती है और उसके पास कुल 5 गायें हैं। वह सभी गायें को कुल कितनी घास खिलाएगी। देखो एक लड़की है मेघा, ठीक है, वो अपनी एक गाय को कितनी घास खिलाती है 3/4 kg। अब उस पे कुल मिला के 5 गाय हैं। तो ये तो एक गाय का है ना कि वो एक गाय को इतना खिलाती है, तो फिर वो 5 गाय को कितना खिलाएगी वो आपको बताना है। तो देखो एक गाय का हमें दे रखा है, 5 गाय का निकालना है। तो अगर हम 3/4 को 5 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 5 गाय कितना खाती है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 3/4 को 5 बार जोड़ दो पांचों गाय का, तो भी पता चल जाएगा। और इनके तो हर एक जैसे हैं, तो आप जोड़ भी सकते हो। आपने सीखा है जब हर एक जैसे होते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, और हर अलग अलग होते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो 4 ही आएगा, और जब ऊपर के अंश को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 15। या फिर इसमें इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। तो 3 5 जा 15 और 4 1 जा 4। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा, चाहे आप गुना करके देखो चाहे फिर आप उसको बार बार जोड़ के देख लो। तो इसका मतलब वो अपनी 5 गाय को कितनी घास खिलाएगी कुल मिला के 15/4 kg। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए दूसरे वाला उदाहरण देखते हैं। कह रहे हैं श्वेता हर रोज एक किताब को पढ़ने के लिए 1/3 घंटे लगाती है और वह किताब को 1/2 दिनों में पूरा पढ़ लेती है। उसने उस किताब को पढ़ने के लिए कुल कितना समय लगाया। देखो एक लड़की है श्वेता, वो क्या करती है हर दिन एक किताब पढ़ती है, और कितने घंटे 1/3 घंटे वो किताब पढ़ती है। अब वो किताब थोड़ा थोड़ा पढ़ रही है, तो कितने दिन में उसकी वो किताब पूरी हुई, 1/2 दिन में वो किताब वो पूरी पढ़ चुकी थी। अब आपको ये बताना है कि उस लड़की ने उस किताब को पढ़ने में कुल कितना समय लगाया कुल मिला के। तो देखो उसने 1/2 दिन में खत्म की, और एक दिन में वो 1/3 घंटे पढ़ती है, तो कुल मिला के उसने कितना समय लगाया हुआ। 1/2 को 1/3 से गुना करूंगी तभी पता चलेगा। तो 1 को 1 से इंटू किया 1, 2 को 3 से इंटू किया 6, तो इसका मतलब 1/6 घंटे में उसने पूरी किताब पढ़ ली। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपसे कह रहे हैं एक इमारत की ऊंचाई 19/2 मीटर है और उसके बगल की दूसरी इमारत की ऊंचाई उसकी ऊंचाई का 2/3 भाग है। तो दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर दो इमारतें हैं, एक इमारत की ऊंचाई तो आपको दे रखी है, दूसरी इमारत की ऊंचाई नहीं दे रखी। हाँ लेकिन ये बता रखा है कि वो पहली वाली इमारत के कितने भाग है, उसकी ऊंचाई कितना भाग है उस इमारत का। तो दूसरी की आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे उसको, यहाँ लिखते हैं देखो। तो पहली इमारत की ऊंचाई आपको दे रखी थी 19/2, हमें निकालनी है दूसरी इमारत की ऊंचाई। तो वो इसका कितना भाग है 2/3 है, तो इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, तो कितना आ गया 19/3 मीटर। तो ये आ गई आपके पास दूसरी इमारत की ऊंचाई। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन था ना ये आपके पास यहाँ पर।
ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, और वो क्या, देखो जैसा कि अभी आपने देखा ही है, अनअकैडमी पे एक ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट शुरू हो रहा है, किसके लिए, आईआईटी जेईई नीट यूजीसी एंड फाउंडेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 करोड़ की स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं पूरे। इसके साथ साथ आपको और क्या यहाँ पर मिल सकता है, आपको कोलकाता नाइट राइडर्स, जैसे कि आपको को पता है आईपीएल चल रहा है, तो उसके एक प्लेयर से मिलने का भी चांस है। आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा टेस्ट यहाँ पर देना है, 1.5 आवर का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो टेस्ट है आपके पास 24 और 25 अप्रैल, इन 2 डेट्स में आपका वो टेस्ट होगा। तो जिसको भी एनरोल कराना है वो अपना एनरोल करवा सकता है जल्दी से जल्दी। कोड अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लगाना है यहाँ पर मैथ्स बाय श्वेता। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि कोलकाता नाइट राइडर से मिलने का चांसेस हैं आपके पास, प्लस स्कॉलरशिप तो है ही है 5 करोड़ की। उसके साथ साथ कुछ अट्रैक्टिव गिफ्ट्स भी हैं हमारे पास, जैसे आईफोन, मैकबुक, आईपैड, अमेजोन इको, ये सब मिलने के भी चांसेस हैं। तो एक छोटे से टेस्ट के बदले में देखो आपको कितने सारे चांसेस है, क्या क्या आपको मिल सकता है यहाँ पर। अब टेस्ट है किस दिन किस टाइम है ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर ये सारी कैटेगरीज मैंने लिख रखी है देखो। तो अगर आप 8 to 9 के स्टूडेंट हो, फाउंडेशन फॉर क्लास 8 to 9 मूविंग स्टूडेंट, तो उनका टेस्ट है 24 अप्रैल को 4 बजे। ठीक है, अगर आप 9th और 10th वाले बच्चे हो तो उनका टेस्ट होगा 24 अप्रैल को 3 बजे। ऐसे उसी तरीके से ये सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो तो उसके अकॉर्डिंग अपनी डेट और टाइम आप देख लीजिए। तो आपको बस एनरोल करना है और एक छोटा सा टेस्ट देना है, और चांसेस है आपके पास, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी 5 करोड़ की, प्लस अट्रैक्टिव गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर एनरोल कर लीजिए। कोड का ध्यान रखिएगा, मैथ्स बाय श्वेता आपको कोड लगाना है। ये आपके पास डिटेल्स के लिए पूरी लिंक है, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप यहाँ से और डिटेल्स ले सकते हैं, प्लस यहाँ से आप एनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल सके 5 करोड़ की, और प्लस ये सारे अट्रैक्टिव गिफ्ट्स मिल सके, और दूसरा कोलकाता नाइट राइडर के प्लेयर से मिलने का चांस मिल जाए। ठीक है, चलिए आते हैं वापसी अपनी वर्कशीट पे। तो यहाँ पर अब आपसे ये क्या कह रहा है, कुछ दे रखा है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, चलो देखते हैं। 7/5 इंटू 5/7 है। तो देखो इस 5 से इस 5 को आप कट कर सकते हो, और इस 7 से इस 7 को कट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा 1। सब तो कट ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, थर्ड वाले में यहाँ कुछ कट नहीं हो रहा है बिल्कुल, चलो बाद में कर देंगे। तो 2 को 3 से इंटू किया तो -6 आया, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, और 5 4 जा 20 आया। अब आप इसे 2 की टेबल से काट सकते हो, -3/10 कट करके। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखनी है, हर को हर से गुना करना है और अंश को अंश से, बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2/6 इंटू 0/1 है, तो 2 0 जा 0, 6 1 जा 6, आंसर 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि किसी को भी 0 से इंटू करते हैं तो हमेशा 0 आता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर -1 इंटू 1 तो -1, 2 इंटू -3 तो -6, माइनस से माइनस कट हो गया, आंसर आ गया 1/6। अब यहाँ 10 इंटू 2 और 2 इंटू 1, 10 इंटू 2 20, 2 इंटू 20 इंटू 1 20, दोनों को कट किया तो 1/1 मेरा आंसर। ठीक है, अब 6 इंटू 14 और 7 इंटू 5, आप चाहो तो इस 7 को इस 14 से पहले ही कट कर सकते हो, 2 पे कट हो रहा है। अब 6 2 जा 12, और नीचे का -5 ऐसी है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, तो ये छोटी सी वर्कशीट थी आज हमारे पास। ठीक है, अब आता है एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्वेश्चन मल्टीप्लाई दे दिया जाए, दो परिमेय संख्या दे देते हैं गुना करने के लिए। चलिए, तो 4/9 को 9/3 से गुना करके बताना कि क्या आंसर आया आपका। ठीक है, कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है मैंने, जिन बच्चों को वर्कशीट समझ आई होगी उनको ये क्वेश्चन आता होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।